प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आईएनडी के क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं 10th क्लास संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है समाज की गाड़ी किसके सहयोग से चलती है, तो स्त्री और पुरुष के सहयोग से चलती है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया, तो स्त्री का। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, 24। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया, तो 5। वैदिक युग की मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का नाम लिखे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी। फिर कह रहा है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में किया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, मैत्रेयी को। दार्शनिक रुचिमती के रचनाकार कौन है, तो मैत्रेयी। फिर है दोस्तों क्वेश्चन कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी, तो गार्गी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है, सुलभा का। उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्री का वर्णन किया गया, तो 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयंका। विजयंका किस रंग की थी, तो श्याम रंग की। फिर कह रहा है कि विजयंका को किसने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा था, दंडी ने। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो विजयंका को। विजयंका किस काल की कवियत्री है, तो अष्टम शतक का, यानी 8वीं शताब्दी का। फिर चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो विजय भट्टारिका। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम लिखे। क्वेश्चन पूछ भी देता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा। फिर कह रहा है विजयनगर राज्य के नरेश किस भाषा का संरक्षण करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, तो संस्कृत का। फिर कह रहे कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। तो कह रहे किस काल की कवित्री, यानी गंगा देवी किस काल की कवित्री है, गंगा देवी किस काल की कवित्री है, तो चतुर्दशक, यानी कि 14वीं शताब्दी का। फिर कह रहे कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन थे, तो गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य में किस घटना का वर्णन किया गया, तो विजय घटना का। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो तिरुमलांबा। तिरुमलांबा किस काल की कवित्री है, तो तिरुमलांबा है 16 शतक का, यानी 16वीं शताब्दी का। फिर कह रहा है कि बृहदारण्यक परिणय, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचनाकार कौन है। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुमलांबा। फिर आपको कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका हो गया दोस्तों पंडिता छमारव, जिसका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1953 ईस्वी में। यानी पंडिता छमारव का जन्म 1890 ईस्वी में और इसका निधन हुआ 1953 ईस्वी में। पंडिता छमारव का जन्म कब हुआ, तो 1890 ईस्वी में। पंडिता छमारव का निधन कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में। पंडिता छमारव के पिता कौन थे, तो शंकर पांडुरंग। पंडिता छमारव अपने पिता के जीवन चरित्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी, तो शंकर चरित्रम था। यानी पूछ देगा क्वेश्चन कि पंडिता छमारव अपने पिता के जीवन चरित्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शंकर चरित्रम। फिर क्वेश्चन है शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छमारव। फिर है पंडिता छमारव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, यानी पंडिता छमारव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किस ग्रंथ की रचना की थी। देखिए ये पंडिता छमारव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर अनेक ग्रंथ की रचना किया था, जिनमें से कुछ ग्रंथ का नाम है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। याद रखिएगा पंडिता छमारव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर बहुत सारे ग्रंथ की रचना किया, जिनमें से कुछ ग्रंथ है उसका सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यार कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। ये सब क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपको कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका होगी आपको पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला ऑब्जेक्टिव भी आप सबसे पहले आपको मिल जाए।